क्या कर दिया मैंने? मेरी वजह से सब हुआ है। यमुना के फादर इनको छोड़ गए मेरी वजह से। यमुना मेरे खौफ से शावेद से दूर भागी और ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज मैं फिर से इसकी तकलीफ़ का सबब बना हूँ। शाज़िन अपनी गाड़ी के सामने टेक लगाए नीचे ज़मीन पर बैठा पागलों की तरह खुद से बड़बड़ाते हुए कोई पागल लग रहा था। क्यों नहीं, नहीं, अब नहीं यमुना, सारे गम दूर करना चाहता हूँ मैं। फिर भी तुम्हें दर्द देने का सबब बन जाता हूँ। शातिन हाथों में सर को गिराए परेशान सा बैठा था। यमुना, यमुना क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों नहीं आ जाती मेरे पास? सारी दुनिया से छुपा कर ले जाऊँगा तुम्हें सबसे दूर। हाँ, अब तो कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें सबसे दूर ले जाऊँगा और हर गम को तुमसे दूर कर दूँगा। यमुना मैं बस जल्द ही तुम्हें सबसे ले जाऊँगा चुरा कर। शाहज़ान हँसते हुए खुद से बोला, हेलो, कहाँ हो तुम पागल इंसान? जल्द घर आओ, मैं यमुना के घर हूँ। फ़ोन रिंग होने पर सना चीखते हुए शाहज़ान से बोली, जिस पर यमुना का सुनकर शाहज़ान जल्द से गाड़ी में सवार होकर इनके घर की तरफ निकल गया। क्या हुआ? कहाँ है यमुना? वो ठीक तो है ना? शाहज़ान वहाँ पहुँचकर सामने खड़ी सना से बोला, सब ठीक है, चलो मेरे साथ। सना इसका हाथ थामते हुए इसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और अपने रूम में ले जाकर इसे सोफ़े पे बैठने का बोलकर खुद बाहर निकल गई। जब थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके हाथ में खाना था। इसकी तरफ देखते हुए प्लेट में चावल डाले और चम्मच को शाहज़ान के होठों की तरफ बढ़ाया। जिसको शाहज़ान ने इसकी तरफ हैरत से देखते हुए मुँह खोल दिया। इसी तरह सना ने इसको सारे चावल खिला दिए, जिस पर वो चुपचाप खा गया। गुड बॉय, चलो लेट जाओ अब। शाहज़ान इसको बिस्तर की तरफ ले गई, खुद इसके पास बैठ गए। शाहज़ान चुपचाप इसकी हर बात मान रहा था। इसके लेटते ही सना ने इसके बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया। सो जाओ शाहज़ान, तुम ऐसा लगता है कि कब से पता नहीं सोए नहीं हो, तुम्हारी आँखों में बहुत थकन है। सना इसकी आँखों को बंद करते हुए इसके कान में सरगोशीनुमा बोली। शाहज़ान आँखों को मूंद किया। सना का सारा ध्यान इसकी तरफ था जो आँखों को बंद किए गनुदगी में जा रहा था। सना इसे सोता देखकर अपना हाथ पीछे करते हुए वहाँ से उठने लगी कि शाहज़ान ने इसका हाथ थाम लिया। सना मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ को देखकर इसके पास ही जगह बनाकर लेट गई, अपना सर इसके सीने पर रख दिया। तुम्हें निकलना होगा इस फेज़ से शाहज़ान, यमुना को तंग करना बंद करना होगा तुम्हें, वरना तुम खुद को तो बर्बाद करोगे, साथ इसे भी बर्बाद कर दोगे। इसका केयर करना तुम्हें मोहब्बत लगता है पागल शाहज़ान। सना इसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोलकर सोने के लिए आँखों को बंद कर गई। शाहज़ान की सुबह जब आँख खुली तो देखा कि सना इसके सीने पर सर रखकर लेटी है और उसका हाथ को शाहज़ान ने पकड़ रखा था। शाहज़ान ने इसे खुद से अलग करके उठाना चाहा पर सना की आँख खुल गई। उठ गए मेरे शहज़ादे, सना मुस्कुराहट के साथ बोली, जिस पर शाहज़ान ने इसे घूर कर देखा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगी, दिल में छुपा लूँगी। वो हँसते हुए इसके दोनों गालों पे हाथ रख कर बोली, पीछे हो जाओ, मुझे फ्रेश होना है। शाहज़ान इसे पीछे करते हुए उठना चाहा, अंदाज़ लिया दिया सा था। शाहज़ान, तुम्हें मेरी मोहब्बत महसूस नहीं होती? ये मेरा दिल तुम्हारे नाम से धड़कता है, क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? सना इसका हाथ दिल के मुकाम पर रखकर दुख भरे अंदाज में बोली, जिस पर शाहज़ान जल्दी से इसे पीछे करते हुए उठा था और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सड़ियल कब समझेगा मेरी मोहब्बत को? सना बोलते हुए बाहर निकल गई और दोबारा आई तो हाथ में नाश्ता था। ये कर लो नाश्ता फिर चले जाना। सना बाहर निकलते हुए शाहज़ान को बोली, जो चुपचाप बैठ गया। इतनी देर मत कर देना शाहज़ान के सना अमीर कहीं गुम हो जाए और तुम इसे ढूंढते रह जाओ और वो तुम्हें मिले ही ना। सना नाश्ता करते हुए शाहज़ान को बोलकर वहाँ से चली गई। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? शाहज़ान इसकी बात से शल हुआ पर वो यमुना के लिए इतना पॉज़िटिव हो चुका था कि इसे समझ ही नहीं आई और उसकी बात को इग्नोर कर गया। यमुना, चुप कर जाओ मेरी जान, कुछ खा लो। रो रो कर क्या हाल कर लिया अपना। शाविस यमुना के पास बैठा इसी कब से चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, जो हैदर साहब के कमरे में ज़मीन पर बैठी इनके बेड पर सर रख कर रोई जा रही थी। शाविस, मेरी डैड मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए। मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, सबके नुकसान का बाइस बनती हूँ। मैं क्यों नहीं मर गई? वो रोते हुए बोली, जिस पर शाविस को गुस्सा आया। बकवास बंद करो अपनी, इस दिन भी तुम्हारे जो भी मुँह में आ रहा था बोली जा रही थी और अब भी आइंदा ऐसा कुछ भी बोला तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूँगा। चलो उठ जाओ, खाना खा लो। अब शाविद इसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर नीचे गया।
जहाँ रोई हुई मायूरुख सबके सामने बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी। यमुना को देखकर लब भीज गई, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। सना, यमुना के लिए खाना निकाल दो, इसने कल से कुछ नहीं खाया, मैं खिला दूंगा इसे। शाविज किचन में जाते हुए सना से बोला, जिस पर वो सर हिलाते हुए दोनों के पीछे चली गई। यमुना, संभालो खुद को, खाओ ये। शाविज इसके मुंह की तरफ निवाला करते हुए बोला, जिस पर वो फिर से रोने लगी और रोते हुए शाविज के साथ लग गई। शाविज, डैड, मेरा दिल बंद हो जाएगा, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे डैड लाते हैं। शाविज, एक दफ़ा, कभी इनको तंग नहीं करूंगी। वो रोते हुए इसके साथ लगी, बोली, मेरी बात सुनो यमुना, वो नहीं आ सकते। सुना तुमने, तुम चाहती हो कि मैं भी मर जाऊं? शाविज इसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसा मत बोले। वो नाम में सर हिलाते हुए नम लहजे में बोली, तो खाना खाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। शाविज इसके आंसू को साफ करते हुए इसके मुंह में निवाला डालते हुए बोला, गुड गर्ल, और इसी तरह इसे खाना खिला दिया। यमुना मारूफ के पास थी, इसकी गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और मारूफ अभी भी पढ़ रही थी। मुझे काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए जाना है, शायद एक माह भी लग जाएगा। मैं यमुना को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहता, पर जाना ज़रूरी है। शाविस मारू के पास आकर बोला, वहीं मिसेज जहांगीर भी थी, सभी वहीं थे। यमुना शायद गुनूदगी में थी, इसलिए वो आंखों को बंद किए हुए बेसुध सी थी। कोई बात नहीं, मैं हूँ। वैसे भी यमुना, मुझे डर नहीं मुझे ठीक नहीं लग रही। टेक योर टाइम। मारूफ मुस्कुरा दी। डैड भी यहीं होंगे और आंटी अंकल मम्मा सभी यहीं हैं, क्योंकि मेरे साथ आशिर का जाना भी ज़रूरी है, वरना वो ही यहाँ रह लेता। शाविस के बोलने पर मारूफ ने सर हिलाया। बेटा, क्या जाना बहुत ज़रूरी है? मिसेज जहांगीर के कहने पर शावेज ने लब पीछे हाँ में सर हिला दिया। चलो, अल्लाह तुम लोगों को कामयाब करे। मिसेज जमान भी वहीं थी, आशिर की मम्मा। फिर सबसे मिलने के बाद वो दोनों निकल गए, क्योंकि उन्होंने अपने केस के सिलसिले में लाहौर जाना था। एक माह बाद, आज पूरा एक माह हो चुका था हैदर साहब को गुजरे और शाहवेज और आशिर को केस के सिलसिले में गए हुए। यमुना या मारूख या किसी का भी कोई राब्ता नहीं था इनके साथ, क्योंकि केस का काम था, इसलिए सबको इनसे राब्ते से मना किया गया था। सना मारू किचन से आते हुए सना से बोली, दोनों अभी भी यूनिवर्सिटी से आई थी, 2 दिन पहले दोनों ने दोबारा जाना शुरू किया था। जी आप ही। सना रिलैक्स सा सोफे पर बैठते हुए बोली, तुम अपने सामान पैक करो, अपने ससुराल जाओ, बहुत दिन रह लिए यहाँ। आज रात को शाहजहां तुम्हें लेने वाला है, इसलिए चुपचाप जाना है तुमने। पर आप ही, कोई परवर नहीं जाना है तो मतलब जाना है, इसलिए तैयारी पकड़ लो। मारुख बोलते हुए वापस चली गए। यमुना, तुम बोलो, तुम जानो, तुम्हारा काम, मुझे नहीं पता। यमुना बेजार सा बोलकर आंखों को फिर से मूंद गई। बहुत कमीनी हो तुम। सना ने इसे कुशन मारा। जाओ जाओ, पैकिंग करो, चुपचाप जाकर दिमाग मत खाओ। यमुना आंखों को बंद किए हुए बोली, अल्लाह जी, आप शावेज भाई और आशिफ भाई को भी भेज दो, ताकि ये दोनों भी जाएं यहाँ से। सना ऊंची आवाज़ में बोलते हुए वहाँ से भाग गए, क्योंकि इसकी आवाज़ सुनकर मारूख हाथ में चमचा पकड़कर फिर से बाहर निकली थी। पागल लड़की, मारू इसको उस तरह भागते देखकर हंसती। तुम ठीक हो मेरी जान? यमुना की आंखों में से आंसू निकलते देखकर मारूफ बेचैनी से बोली, जी अभी बस डैड की याद आ रही थी। यमुना दुखी सा मुस्कुराती, जिस पर मारूफ लब भेजे इसे अपने साथ लग लग गए। मुझे भी बहुत याद आती है, पर ये जानकर खुश हूँ कि वो जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो ऐसी हैं जगह है जहाँ सुकून है। मारूफ इसे अपने साथ लगकर प्यार देते हुए बोली, हम्म। मारूफ इसे अपने साथ लगाई हुई थी कि खनकार की आवाज़ से दोनों ने सर उठाया। सामने खड़े शाविद और आशिर को देखकर दोनों हैरान रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम, दोनों एक साथ बोले, कैसी हैं आप दोनों? शाविज यमुना की तरफ देखते बोला, जो जिसकी रंगत जर्द आंखों के नीचे हल्के और सख्त भी कमज़ोर हो चुकी थी। ठीक है, हम दोनों भी, आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। आशिर को मुकम्मल इग्नोर करते हुए शाविज से बोलकर जाने लगी, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यमुना को लेने आया था, बस फिर घर जाऊँगा। शाविज ने यमुना की तरफ देखकर कहा, जो लब काटते हुए सर को झुकाए हुई थी। शाहवेज़ की बात सुनकर हैरान होते हुए सर उठाकर इसकी तरफ देखा। अच्छी बात है, मैं आगे ही सना को भी पैकिंग करने का बोल चुकी हूँ, वो भी रात को वापस घर जा रही है शाज़िन के साथ। यमुना, शाबाश, आप भी जाइए और अपनी ज़रूरत की हर चीज़ रख लो, तब तक मैं चाय बनाती हूँ, पी लें आप। मारूफ बोलते हुए किचन की तरफ चली गई। यमुना मुँह टेढ़ा सा बनाकर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। मैं यमुना की मदद कर दूँ? शावेज़ बोलकर यमुना के पीछे चला गया। तो क्यों बैठा है आशिफ, जा तू भी अपनी बीवी की मदद कर। आशिर खुद से बोलते किचन की तरफ बढ़ गया। आशिर जब किचन की तरफ गया तो मार ऊपर बने केबिन से चाय की पत्ती का नया पैक उतारने की कोशिश कर रही थी, पर हाइट की वजह से नहीं उतर उतर रही थी। मैडम, जब खातिम हाजिर है तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं?
आशिर आगे बढ़कर इस बैग को उतारकर इसे पकड़ाते हुए बोला। मारूफ ने इसके हाथ से बैग को छीनने के अंदाज में लिया और चाय बनाने लगी। सबको बोल रही हैं अपना सामान पैक करें। आपने किया अपना सामान पैक, क्योंकि आप भी मेरे साथ हमारे घर जाने वाली हैं। आशिर पीछे शरफ को टेक लगाकर इसको देखते हुए बोला, जिसकी पुश्त आशिर की तरफ थी। किसने कहा मैं आपके साथ जाऊंगी? बीवी मियाँ के साथ नहीं जाएगी तो क्या अपने मैके रहेगी? मेरे डैड ने ये ताल्लुक बनाया बनाया था, वो नहीं रहे तो ताल्लुक भी ख़त्म, समझे? मारूफ तहम्मुल से बोलते हुए आशिर के सुकून को बर्बाद कर चुकी थी। क्या बकवास की है तुमने? निकाह कोई खेल समझ रखा है? आशिर गुस्से से सर्द लहजे बोलते हुए इसको कलाई से थामकर पास फ्रिज के साथ लगा कर बोला, मैं कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती आपके साथ मिस्टर आशिर, इसलिए हो सके तो दूर रहे मुझसे। मारूफ अपनी कलाई छोड़ने की कोशिश करते हुए आम से लहजे में बोलकर आशिर को आंख लगा चुकी थी। मिसेस आशिर मलिक, इस भूल में मत रहना कि मैं आशिर मलिक तुम्हें आज़ाद छोड़ने वाला हूँ। तुम्हें ऐसा कैद करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। आशिर का लहजा सर पर बहुत कुछ पावर करवा रहा था। बहुत जल्द आपको एक होला का नोटिस मिल जाएगा, इसलिए आइंदा मेरे घर में कदम रखने की कोशिश मत करना। जाओ अपने लिए कोई कुंवारी लड़की ढूंढो। क्यों मुझ जैसी बेवा तुम्हारे लिए नहीं है? मारूफ गुस्से से इसकी आंखों में देखते हुए बोली, परसों वकील आपको बहुत बोलती हो तुम। अभी भी वही बोल रही थी कि आशिर ने इसकी चलती ज़बान को रोकने के लिए इसे बालों से दबोचे और अपने करीब करते हुए इसके होठों पर होठ रख दिए। मारू कुछ समझ न पाई, हैरत से खुली आंखों से इसे देखते हुए इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर निकेलना चाहा, पर आशिर ने इसके दोनों हाथों को काबू करते हुए इसे बेबस कर दिया। आइंदा मेरी जान, मुंह संभाल कर बात करना, वरना इससे भी बुरी तरह मुंह बंद करवाना जानता हूँ। मैं आज तो जा रहा हूँ, पर कल आऊँगा। अपनी तैयारी मुकम्मल रखना, वरना उठा कर भी ले जाऊँगा। उसको छोड़ते हुए इसी तरह बालों से पकड़े इसकी आंखों में देखते हुए सर्द से अंदाज में बोला, अपना बहुत ख्याल रखना। इसके माथे पर शदीद से अपना लम्स छोड़ते किचन से बाहर निकल गया। पीछे मारूफ हैरान सी रह गई थी आशिर के हर अंदाज से। फिर रोते हुए अपने होठों को साफ करने लगी, कभी होठों को तो कभी माथे को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी और साथ साथ रो भी रही थी। आई हेट यू आशिर मलिक, आई हेट यू, कभी नहीं जाना मैंने तुम्हारे साथ, वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। शावेद जब रूम में आया तो यमुना अपनी तमाम चीज़ें बेड पर रखकर खड़ी इनको देखने में मसरूफ़ थी। 5 मिनट में इतनी चीज़ें निकाल भी ली। मुझे ऐसा लगता है मेरी बीवी मेरे इंतज़ार में थी पहले ही। शावेद इसे पीछे से हाँक करते हुए उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखकर बोला, नहीं वो तो बस तमाम चीज़ें बाहर ही थी। यमुना अपना हलक तर करते हुए काँपते हुए लहजे में बोली। शावेद की दाढ़ी की चुभन अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, जो इसके चेहरे से अपना चेहरा लगाकर खड़ा इसकी इस हालत को एंजॉय कर रहा था। तो मुझे मिस तो नहीं किया होगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप तो मुझसे दूर रहना चाहती हैं ना, और इसलिए मैंने कुछ सोचा है। शाविज़ बोलते बात अधूरी छोड़ गया। शाविज़ प्लीज़ मुझे छोड़ना मत, प्लीज़ प्लीज़। यमुना जल्दी से अपना रुख बोलते हुए इसके हाथों को थामकर इल्तिजाइया बोली, मैं आपको खुद से दूर कर सकता हूँ, पर छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप खुद भी बोलेंगी तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। उसकी नम आँखों में अपनी आँखों को गाड़ते हुए बोलकर इसको अपने साथ लग गया। सब छोड़ जाते हैं मुझे, मैं जिससे भी मोहब्बत करती हूँ, मुझे छोड़ देता है शाविज़। अगर आपने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊँगी, मैं सच में मर जाऊँगी। वो इसके साथ लगी सिसकते हुए बोली, आप तो खुद मुझे छोड़कर चली आई थी यमुना, आपने एक दफ़ा भी नहीं सोचा शाविज़ ज़ख्मी है और इसे आपकी ज़रूरत है। आप चली गई मुझे छोड़कर, मुझे आपकी ज़रूरत थी इस वक़्त। शाविज़ इसे खुद से दूर करते हुए बेड पर पड़ी इसकी चीज़ों को बैग में रखने लगा। आई एम सो सॉरी शाविज़, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, पर मैं डर गई थी मेरी वजह से। वो शाविज़ के पीछे खड़ी अपने हाथों को मसलते हुए बोली, ओके ठीक है, जल्द से सब रखें, हमें निकलना है। फिर मेरा ट्रांसफ़र लाहौर हो गया है और आप भी मेरे साथ जाने वाली हैं, और फिर वहाँ मैं आपको एक रूम दूँगा जहाँ आप अकेली रह लेंगी, आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। शाविज़ बोलते हुए बेड पे बैठकर इसकी चीज़ें इकट्ठी करने लगा। यमुना हैरत से बस इसे देख रही थी। यमुना जल्दी करो, शाविज़ के बोलने पर जल्दी-जल्दी रोते हुए अपनी चीज़ों को रखकर ज़िप बंद कर दी और खुद ही अपना बैग उठाने लगी। आपकी नन्ही सी जान ये बैग उठाया जाएगा क्या? शाविज़ उसको गुस्से में देखकर मुस्कुराते हुए इसके हाथ से बैग लेकर बोला, मैं कर लूँगी अपने काम। यमुना ने गुस्से से बैग को खींचना चाहा। जिस तरह का गुस्से का इज़हार करती हैं, अगर इसी तरह अपने प्यार का इज़हार भी करें, तो मेरी नन्ही जान को भी खुशी होगी। चलें आ जाएँ जल्दी से नीचे। शाविज़ मुस्कुराकर बोलते हुए कमरे के बाहर निकल गया। पीछे यमुना इसकी बात सोचकर मुस्कुरा दी और उसके पीछे चली गई।
फिर मारू और सना को इसके घर जाकर बताने के बाद यमुना शाविज के साथ चली गई। चलो मेरे साथ यमुना। शातिन यमुना को वॉशरूम से बाहर निकलता देखा इसका हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर ले गया, जहाँ सारा, आदिल, सुहेल, अक्सर, आमना सब बैठे थे। यमुना सबको यहाँ देखकर हैरान हुई पर बोली कुछ नहीं। तो शातिन, जहांगीर आपको अपनी शर्त याद है? सारा हंसते हुए इसकी तरफ देखकर बोली। आदिल ने गुस्से से शाहजैन की तरफ देखा। यमुना अभी भी परेशान सी इनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। मैं शाहजैन, जहांगीर, नो शाहज़ेन, कुछ बकवास मत करना। आदिल दबे लहजे में गर्राया। यमुना, हैदर को तलाक देता हूँ। शाहज़ेन के लफ्ज़ों से सारा मुस्कुराए। यमुना शल सी हो गई। तलाक देता हूँ? नहीं शाहज़ेन, चुप कर जाए। यमुना आगे बढ़कर नम लहजे में कहते इसके होठों पर हाथ रख दिया। शाहज़ेन को इसकी आंखों की नमी देखकर कुछ हुआ। यू आर वन नाइट स्टैंड फॉर मी। इसके लफ्ज़ थे या पिघला हुआ शीशा जो इसके कान में उंडेल दिया गया। वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी पर ज़बान पर जैसे कलफ लग चुका था। इसका बचपना आज इसे ले डूबा। यमुना हैदर के एहसासात की तरह तलाक देता हूँ, इसका हाथ हटाते कर कर बोलते हुए पीछे पर कदम लेने लगा। यमुना शील से बच्चे से देखती रह गई जो पल में इसकी ज़िंदगी का फैसला कर गया। सारा के चेहरे पर फातह कर लेने वाली मुस्कुराहट थी और शाहजहां के चेहरे पर इसके चैलेंज को पूरा करने के बाद जो मुस्कुराहट थी वो कहीं से भी इसकी आंखों से मसावरत नहीं रखती थी। मैं शर्त जीत गया, देख लो सारा, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी की, तुम्हारी कज़न से शादी करके इसे तलाक दे दी। शाहज़ैन की बात सुनकर यमुना का सकता टूटा था और इसने इन दोनों की तरफ देखा। यमुना इसे बेयकीनी से देखते हुए नीचे बैठ गई। आंखों से आंसू की बरसात शुरू हो चुकी थी। हाँ हाँ, पूरे फ्लैट में यमुना की चीखें थी, सिसकियाँ थी, जिसे सुनकर शाहज़ैन को इसका दिल बंद महसूस होता हुआ। मैं तुम्हें कभी भी बददुआ नहीं दूंगी, मेरी मोहब्बत की आग लगेगी तुम्हें शाहज़ैन, जहांगीर। वो रोते हुए हाथों पे चेहरा छुपा गई। पास खड़ी सारा ने जब यमुना की चीखें सुनी तो इसकी मुस्कुराहट भी समेटी। तुम बहुत बेहिस हो, बहुत बेहिस, और आप सारा, आपके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। यमुना इनकी तरफ देखते हुए बोलते रोते हुए इस फ्लैट से बाहर निकली थी। आदिल इन दोनों को घूर कर यमुना के पीछे किया। वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। वह ग्रेट ड्रामा। शाहज़ैन, मुझे शर्म आती है तुझे अपना दोस्त कहते हुए। साहिल भी अभी बोल रहा था कि इसका फ़ोन रिंग हुआ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? ओके, मैं आता हूँ। सुहेल परेशानी से बोला। खुश हो जाओ, अब तुम दुआ करना वो मर ही जाए। सुहेल बोलते हुए बाहर भागा। इसके पीछे परेशानी से सारा और शाहज़ैन भी भागे थे। सना को शाहज़ैन लेने आया था और वो इसके साथ घर जाने के लिए निकल गई। शाहज़ैन, प्लीज़ सीढ़ियों पर चलते हैं। सना गाड़ी चलाते हुए शाहज़ैन से बोली, जिस पर इसने इसे घूर कर देखा। चुपचाप घर जा रहे हैं हम ज़बान मत चलाना अपनी। शाहज़ैन के बोलने पर सना ने इसे घूर कर देखा। शाहज़ैन, चुपचाप से सीढ़ियों पर गाड़ी ले चलो वरना बहुत बुरा होगा सुबह तुम्हारे साथ। सना गुस्से से इसे देखते हुए बोली, जिस पर शाहज़ैन ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया। मैं शाहज़ैन, जहांगीर तुमसे नहीं डरता, जो करना है कर लेना, गाड़ी तो सीधा घर ही जाएगी। शाहज़ैन बोलते हुए गाड़ी को घर की तरफ मोड़ चुका था, जिस पर सना ने पूरा मुँह बनाया और बाहर देखने लगी। तुम्हें तो बहुत अच्छा सबक दूंगी, सोच है तुम्हारी। सना सोचते हुए शातिर सा मुस्कुरा दी। दोनों लेट ही घर आए थे इसलिए कोई भी नहीं जाग रहा था। दोनों अपने रूम की तरफ बढ़ गए। सना बेड पे बैठते हुए अपने सैंडल को उतारी थी पर सारी नज़र शाहज़ैन की तरफ थी जो मुंह में सिगरेट दबाए कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। ना मिलने की सूरत में बाहर बालकनी की तरफ बढ़ गया। शाहज़ैन, लिसन, तुम्हें इस चीज़ में कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। सुकून चाहिए तो अल्लाह का नाम लो और यमुना को खुश रहने दो। माफ़ी मांगो इससे, प्लीज़ ड्रग्स से दूर रहो। सना खड़ी थी और शाहज़ैन की इस तरफ पूछती, तुमने छुपाई है मेरी ड्रग्स पर सो तुम ही आई थी ना घर, परसों तुम ही आई थी ना घर। शाहज़ैन इसकी तरफ देखते हुए लाल होती आंखों से इसे बाजू से दबोचे कराया। हाँ, मैंने छुपाई है और अगर तुमने दोबारा ड्रग्स यूज़ करने की कोशिश की तो मैं पप्पू और अंकल को बता दूंगी सब। सना बोलते हुए इसे घूर कर इसका हाथ झटकते हुए अंदर चली गई। बताओ कहाँ है, मुझे सुकून चाहिए वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उसके पीछे कमरे में आते हुए इसे बाजू से दबोचे अपने सामने खड़े करते हुए बोला, दूसरे का सुकून छीन कर तुम्हें कैसे सुकून मिल सकता है शाहज़ैन? सना ने इसकी इसे अपने बाजू को छुड़ाना चाहा। जान छोड़ दो मेरी, मेरी, मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती? डैम इट, जहन्नुम बना रही हो मेरी ज़िंदगी को। शाहज़ैन गुस्से से इसे छोड़ते हुए चीखा, अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं मुझे तुम्हारे साथ और तुम्हें लगता है तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम मैंने बना दी है? नो नो शाहज़ैन, जहांगीर, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी खुद की वजह से जहन्नुम बनी है। एक दफ़ा, बस एक दफ़ा इन सब चीज़ों को छोड़कर इस अरब के पास जाओ सुकून ढूंढने। तुम्हें सुकून वहीं से मिलेगा यमुना, या ड्रग्स ड्रग्स से नहीं।
यमुना की ज़िंदगी तो तुमने अपनी वजह से जहन्नुम बना रहे हो। कल को इसे शावेज़ ब्रो ने छोड़ भी दिया तो वो तुम्हारे साथ रहने से बेहतर मर जाना चाहेगी। सना इसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता आवाज़ में बोली, नहीं मोहब्बत करती है वो मुझसे और मैं इससे। आहा! सच में? सना का अंदाज़ तंज़िया था। मैं इसे हासिल करके रहूँगा। शातिर एक जुनून से बोला, मेरा भी तुमसे वादा है पति जी, तुम्हें अपने प्यार में पागल करके छोड़ूँगी। छोड़ूँगा क्या का मतलब समझते हो ना? जिस दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी इसी दिन सना अमीर ये घर छोड़ देगी, तुम्हें छोड़ देगी। इसकी आँखों में आँसू के साथ-साथ जुनून था। मुझे इंतज़ार रहेगा इस दिन का। वो तंज़िया हँस दिया। जिस दिन मैं जाऊँगी इस दिन तुम्हारे चेहरे पे बेबसी होगी और इस दिल में सना अमीर शाज़िन जहांगीर मेरा वादा है तुमसे। सना इसके दिल के मुकाम पर उँगली रखते हुए बोलकर बिस्तर में घुस गई थी। शाज़िन कई देर इसे देखता रहा फिर गुस्से से वहाँ से चला गया। दरवाजे के बंद होते ही सना ने कम्बल से चेहरा बाहर निकाला था जो आँसुओं से तर था। आई हेट यू शाज़िन जहांगीर, क्यों नज़र नहीं आती तुम्हें मेरी मोहब्बत? आई हेट यू। वो रोते हुए दिल में शाज़िन से मुखातिब थी और खुद को बहुत मजबूत साबित करती थी, पर अंदर से टूट रही थी। शावेद चेंज कर कर बाहर आया तो यमुना कंबल में मुँह दिए खुद को सोता ज़ाहिर कर रही थी, पर शावेद ने महसूस किया अभी भी वो लरज़ रही थी। पागल लड़की मुझसे खौफज़दा है, शावेद बोलते हुए लाइट ऑफ करता बिस्तर में घुस गया। क्या बात है यमुना, कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? यमुना जो रुख मोड़कर लेटी हुई थी, शावेद इसकी कमर पर हाथ रखते हुए इसे अपने हिसार में करते हुए बोला, डैड मेरी वजह से चले गए शावेज़, मैंने बहुत तंग किया इनको, इसलिए वो सब बर्दाश्त कर न पाए और इस दुनिया को ही छोड़ गए। यमुना शावेज़ के साथ लगी सिसकते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है यमुना, की ज़िंदगी इतनी थी, तुम वजह नहीं हो, रोकर खुद को हलकान मत करो मेरी जान। शावेज़ इसे अपने सार मिले इसके बालों में एक हाथ फेरते हुए बोला, डैड नाराज़ है मुझसे। डैड का तो पता नहीं पर मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। एक दफ़ा भी नहीं पूछा मेरा ज़ख़्म कैसा है, मैं कैसा हूँ? शाविज़ अफ़सोस सा मुँह बनाकर ऊपर देखते हुए बोला। यमुना ने डिम लाइट में देखा था शाविज़ ऊपर छत को घूरते हुए नाराज़गी का इज़हार कर रहा है। आई एम सॉरी शाविज़, मैं बस वैसे ही डैड की वज़ह से उदास थी। आप ठीक है ना? अब आपको पेन तो नहीं है ना? वो सीधा होकर बैठते हुए इसके कंधे पर जहाँ ज़ख़्म था वहाँ हल्के से टच करते हुए बोली, बहुत पेन था मुझे, हर यहाँ नहीं यहाँ। शाविज़ इसका हाथ पकड़कर अपने दिल के मुकाम पर रखते हुए बोला, जिस पर यमुना लब भीज गई। मैं बहुत बुरी हूँ ना, पर मैं क्या करूँ? मैं जब भी कुछ अच्छा करना चाहूँ सब बुरा हो जाता है। वो उसकी तरफ देखते हुए उसके दिल के मुकाम पर अपने लब रखने के बाद वहीं अपना सर रख कर रोने लगी। नहीं मेरी यमुना बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए खुद से लगा लिया। शाविज़ मुझे डैड की बहुत याद आती है। वो रोते हुए बोली, वो तुम्हारे दिल में रहते इसलिए खुश रहो क्योंकि तुम्हें खुश देखकर वो भी खुश हो जाएँगे। रोना बिल्कुल भी नहीं। शाविज़ इसे साथ लगाए इसके बालों पर लब रखते हुए बोला, आप मुझे छोड़कर मत जाना कहीं भी कभी भी, हमेशा मेरे पास रहना वरना मैं। वो अभी बोल ही रहे थे कि शाविज़ बोल बस अब कुछ ऐसा मत कहना कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँ यमुना। शाविज़ इसे साथ लगाए बोला, इस दफ़ा लहज़ा सख्त था। ओके यमुना मनमनाई। गुड गर्ल अब चुपचाप सो जाओ, आवाज़ ना आए मुझे तुम्हारी। वो इसे अपने साथ लगाए बोलते हुए आँखों को बंद कर गया। यमुना भी शावेद का मज़ीद एहसास महसूस करते हुए सुकून से इसकी आगोश में सो गई। मारूफ आज घर में अकेली थी इसलिए परेशान सी हैदर साहब को सोचते हुए बाहर लॉन्च में पड़े सोफे पर रोते हुए सो गई। अचानक रात के पहरे से गार्डन में कुछ शोर और बोलने की आवाज़ महसूस हुई थी। वो कुछ सोचते हुए किचन की तरफ गई जहाँ की खिड़की से बाहर गार्डन साफ नजर आता था। मारूफ बाहर का मंजर देखकर सही मायने में खौफज़दा हो चुकी थी क्योंकि बाहर के गार्डन में 4-5 लोग सर्च लाइट लेकर पास बाहर के दरवाजे का लॉक खोलने में कोशिश कर रहे थे। मारूफ खौफज़दे से ऊपर अपने रूम में भागी थी। चौकीदार भी था, कहाँ गया वो? क्या करूँ मैं? मारूफ को खौफ से कुछ समझ नहीं आ रहा था। या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर दे। मारूफ रोते हुए खौफज़दा से दुआ माँगते हुए बोली और अपना मोबाइल देखने लगी जो साइड पर बने ड्रॉज़ में था। इसको निकालने के बाद जल्द से मिस आमिर को कॉल करने की कोशिश की पर इनकी कॉल मिल नहीं रही थी। क्या करूँ? आशिक़ को कॉल करती हूँ, मारूफ बोलते हुए जल्दी से आशिक़ को कॉल करने लगी। आशिक़ प्लीज़ कॉल उठा लो। मारूफ ने इसे कॉल की पर वो कॉल उठा ही नहीं रहा था। तभी मारूफ को बाहर को आवाज़ें तेज़ होती हुई महसूस हुई। वो लोग शायद लॉक तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके थे। मारूफ ने जल्दी से अपने रूम का दरवाज़ा लॉक किया और खुद जाकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। क्या करूँ? कोई कॉल ही नहीं उठा रहा। मारूफ बोलते हुए फिर से आशिक़ को कॉल करने लगी। हेलो कौन है? आशिक़ के नंबर पर कॉल करने पर किसी लड़की ने कॉल उठाई। मारूफ ने मोबाइल को देखा फिर नंबर को दोबारा सा फ़ोन कान से लगाया। कौन बोल रहा है?
दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर मारूफ की सिसकी निकली थी। हेलो अशर, आशिर तुम्हारी कॉल है, कोई रो रहा है। सुहा जो आशिर और जैद के साथ काम कर रही थी, आशिर और जैद के बाहर जाने पर आशिर का बार बार फ़ोन बजता उठा चुकी थी और इसके वापस आने पर इसे फ़ोन देते हुए बोली, पर जब तक आशिर ने फ़ोन पकड़ा फ़ोन बंद हो चुका था। मारूफ की कॉल थी। आशिर जल्दी से दोबारा कॉल की। मारूफ इसकी कॉल देकर इसका फ़ोन नहीं उठाया और रोने लगी। आई हेट यू आशिर, आई हेट यू। वो रोते हुए घुटनों में जो मुँह छुपा गई। तभी इसको अपने रूम का दरवाज़ा बजते हुए महसूस हुआ, जैसे इसके रूम का कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। मारूफ और भी ज़्यादा खौफ़ज़दा हो चुकी थी। ऐ मेरे रब, मेरी मदद कर दे, वो रोते हुए बोली। पर इस दफ़ा जिसका फ़ोन आया मारूफ ने जल्दी से उठा लिया। आंटी प्लीज़ जल्दी आ जाइए, घर में चोर आ गए हैं। फ़ोन पर दूसरी तरफ मिसेस अमीर थी, जो इसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से अमीर साहब को उठाते हुए पुलिस को कॉल कर चुके थे दोनों। मारूफ अभी भी खौफजदा सी बैठी थी। आशिर की वजह से वो और भी बदगुमान हो चुकी थी कि इतनी मुश्किल वक्त में भी इसको कॉल नहीं उठाई। आशिर पागलों की तरह मारू को कॉल कर रहा था, जिसका अब फ़ोन ही बज जा रहा था और वो ज़ैद को बता चुका था कि इसके घर की तरफ निकला और फिर जाते हुए इसने मिसेस अमीर को कॉल की, जिनके बताने पर वो भी और परेशान हो गया और फास्ट ड्राइविंग करते हुए जल्दी से मारूफ के पास पहुंचना चाहता था। ज़ैद और बाकी सब भी वहीं पहुंचने वाले थे। इनके घर पहुंच के सीधा दीवार फैलाते हुए मारूफ के कमरे की तरफ बढ़ गया। पूरे घर को पुलिस ने अपने घेरे में ले रखा था, पर आशय को बस मारूफ की फिक्र थी। आशय पीछे वाली बालकनी पर जाते हुए दूसरी बालकनी पर कूदकर इसके रूम की खिड़की की तरफ गया, जिसका शीशा बंद था। आशय ने हाथ से शीशा तोड़कर इसको अंदर से खोला और वहां से कूदकर इसके रूम में दाखिल हो गया। मारूफ जो खौफजदा थी, यह सब आवाज़ें सुनकर और भी खौफ से पीली हो चुकी थी। आशिम मारू को ढूंढते हुए जैद से भी राब्ते में था, जो अब घर के अंदर दाखिल होकर चोरी करने वालों को पकड़ चुके थे। आशिर देख चुका था मारूफ ड्रेसिंग रूम में है। जब इसे जैद ने बताया कि वो सब चोरों को पकड़ चुके हैं, तो आशिर ने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे खोलने की कोशिश की और मारूफ को आवाज़ दी। मारूफ आशिर की आवाज़ सुनकर जल्दी से बाहर आई, सब कुछ भूलकर इसके गले लग गई। तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ और मिसेस अमीर भी अंदर दाखिल हुई थी। मारूफ जल्द से पीछे होते हुए इनके साथ लग गई थी। कुछ नहीं हुआ बच्चे, सब ठीक है। हमें नहीं मालूम था तुम अकेली हो, हमें लगा आशिर तुम्हारे साथ है, वरना हम तुम्हें कभी भी अकेले ना छोड़ कर जाते। मिसेस अमीर इसे साथ लगाते हुए प्यार देकर बोली। मैं डर गई थी आंटी, वो रोते हुए इनसे बोली। चलो बेटा इधर बैठो, इधर पानी पियो, अब आराम करो, हम सब यहीं हैं। मिसेस अमीर इसे प्यार से समझाते हुए बिस्तर पर लेटा चुकी थी। आशिर का सारा ध्यान इसकी तरफ था, जो चुपचाप इनकी बात मान रही थी। आशिर इनको इसके साथ देखकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मिसेस अमीर भी बाहर आ गई। मारूफ ठीक है, आशिर के पूछने पर मिसेस अमीर ने सर हिलाया। हमें लगा तुम यहीं होगे। अमीर साहब इसकी आंखों में बोले। जी मुझे काम था, मुझे लगा आप यही या आप यहीं हैं, इसलिए बेफिक्र था। पर अब सुबह मारूफ मेरे साथ मेरे घर जाएगी, अब कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं। आशिर जब बोला इसका लहजा अटल था। इस सारे किस्से में वॉचमैन मिला हुआ था, इसे तो मैं देख लूंगा, पर अब मैं मारूफ के इनकार के बावजूद इसे साथ लेकर जाना चाहता हूँ। आशिर इन दोनों से बोला। अच्छी बात है बेटा, तुम भी आराम कर लो, तुम कहते हो तो हम यहीं रुक जाते हैं। अमीर साहब आशिर का कंधा थपथपाकर बोले। नहीं अंकल, आप भी आराम करें जाकर, मैं हूँ यहाँ। आशिर इनको मुस्कुराता हुआ बोला। ओके, ख्याल रखना अपना, हम चलते हैं। वो इससे मिलकर निकल गए। तुम्हें अपने तरीके से यहाँ लेकर जाऊंगा। आशिर सोफे पे बैठा, टांगे सामने टेबल पर रखकर आंखों को मूंद किया। मारूफ जब सुबह की नमाज पढ़कर नीचे आई तो सोफे पर लेटे आशिर को देखकर लब छुपाते हुए इसे देखने लगी, जो सुकून से आंखों को मूंदे सो रहा था। मारूफ ऊपर से जाकर इसके लिए चादर लेकर आई और उसके ऊपर उड़ा दी। वो उड़कर पीछे हुई तो पर आशिर ने इसकी कलाई थाम कर इसे अपने ऊपर गिरा लिया। छोड़ो मुझे, आशिर मारूफ हकलाते हुए बोली। छोड़ने के लिए नहीं अपनाया, जल्दी से सामान पैक कर कर आओ अपना, क्योंकि हम नाश्ता हम बाहर करेंगे और तुम मेरे साथ मेरे घर जा रही हो, इसलिए शाबाश, जल्दी से सामान पैक करो। आशिर सीधा होते हुए इसे खुद से पीछे करते तहम्मुल से बोला। मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना, आपको जाना है आप यहाँ से जा सकते हैं, इसलिए जाए यहाँ से। मारूफ इसे घूर कर बोलते हुए यहाँ से किचन की तरफ चली गई। आशिर इसे गुस्से से बस जाता देखता रहा, फिर उठा और सीधा अमीर साहब के घर गया। मारूफ ने समझा वो चला गया। मारूफ समझी वो चला गया, इसलिए शलफ के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई थी। कई आंसू का तार दर बाहर निकले।
थोड़ी देर में आशिर वापस आया और सीधा किचन की तरफ किया। सामान पैक करो मारूफ। आशिर इसकी तरफ देखते हुए खुद को रिलैक्स करते हुए बोला, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ मुझे नहीं जाना। मारूफ इसे बोलते हुए चाय का बर्तन निकालने लगी। ओके तुम्हारी मर्जी। फिर आशिर इसकी तरफ देखते हुए बोलकर इसे कलाई से थामते हुए खींच कर वहाँ से ले जाने लगा। आशिर छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये। मारूफ अपनी कलाई छोड़ते हुए चिढ़ाते हुए ऊंची आवाज में चीख रही थी। आशिर बिना इसकी सुने इसे खींचते हुए ले जाकर गाड़ी में धकेला और गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करते हुए खुद दूसरी साइड पर सवार होकर गाड़ी को वहां से ले गया। दरवाजे पर आशिर का एक पुलिस एहलकार मौजूद था। क्या बदतमीजी है ये आशिर, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। हाँ छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना, सुना तुमने। वो मारूफ चीखी थी पर आशिर इसे कब सुन रहा था। बस गाड़ी को सामने देखते हुए चिल्ला चला रहा था। आशिर। मारूफ इसका नाम पुकारने के बाद हाथों में चेहरा गिराकर रोने लगी। आशिर को मारू के आंसू तकलीफ दे रहे थे पर फिर भी वो लपी जी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और फिर घर पहुंचकर गाड़ी को एक ही झटके से रोकी। मारू हुलिया ठीक करो अपना, अंदर कोई तमाशा नहीं चाहता। आशिर ने जब गाड़ी रोकी तो सामने ही देखते हुए बोला पर इस दफा लहजा सर था। मेरी जात को तमाशा बनाकर अब आपको कोई तमाशा नहीं चाहते। मारू गुस्से से चीखी, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब सामान संभाल कर बात करना क्योंकि अब तुम्हारे सर पर जो साया था ना तुम्हारे बाप को वो अब नहीं रहा। इसलिए अब जब मैं अपनी आई पर आया तो तुम्हारे वॉशर करूंगा, तुम्हें अपना नाम तक याद नहीं रहेगा। आशिर इसका रुख अपनी तरफ करते हुए इसे चेहरे से दबोचे एक एक लफ्ज से जोर देकर बोला। इस दफा लहजा इंतहाई सफाकियत लिए हुआ था। जल्दी ठीक करो अपना होलिया। आशिर इसकी तरफ टिश्यू बढ़ाते हुए बोला। मारूफ चुपचाप था थाम गई और अपना चेहरा साफ किया। आशिर ने दूसरी तरफ से निकलते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया जिसे मारूफ ने झटकते हुए पास से गुजरना चाहा। आशिर ने इसकी परवाह किए बगैर इसका हाथ थाम लिया और उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम। आशिर अंदर दाखिल होकर ऊंची आवाज में वो बोला जहाँ सब बैठे सुबह की चाय पी रहे थे। आशिर को देखकर इसके वालिद जमान सा तो खुश हुए पर इनकी बीवी और आशिर की भाभी ने मुंह बना लिया। मारूफ ने भी सबको सलाम किया, सर अभी भी झुका रखा था। मम्मा संभाले अपनी बहू को, अब ये यहीं रहेगी। आशिर मुस्कुराहट के साथ बोलते हुए खुद सोफे में बैठ गया और मारूफ को भी अपने साथ बिठा लिया। हाँ 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 क्यों नहीं, हमारी बहू नहीं बेटी है ये। जमान साहब इसके सर पर हाथ रखकर प्यार से बोले जिस पर मारूफ फीका सा मुस्कुरा दी। सभी मारूफ से मिले। नाश्ता तो हम दोनों ने भी नहीं किया भाभी, हमारा नाश्ता भी प्लीज़ बना दे। आशिर इसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है तुम दोनों फ्रेश हो लो, हम नाश्ता बनाते हैं। मिसेस जमान बोलते हुए वहाँ से सालिया के साथ किचन की तरफ बढ़ गई पर आशिर ने महसूस किया था इनका अंदाज लिया दिया सा था। आशिर मारूफ को लेकर कमरे में गया। नाश्ता करके कमरे में आराम कर कर लेट जाना, दोपहर तक तुम्हारी हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी और अगर दिल हुआ तो बता देना, घर ले जाऊंगा परसों थोड़ी देर के लिए ताकि अपनी ज़रूरत की हर चीज़ ले लो। आशिर बोलते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया जबकि मारूफ थके से अंदाज में बेड पर बैठ गई। सारे कमरे को देखने लगी। चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। कितनी ख्वाहिश थी तुम्हारे कमरे में हक से आने की। वो तल्ख से मुस्कुराई। मेरे बच्चे के साथ मेरी सब ख्वाहिशात मर गई हैं और मैं भी। वो खुद से बोलते आंखों को बंद करके चलो नाश्ता कर ले। मारूफ जो आंखों को बंद किए बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठी थी इसकी बात सुनकर आंखों को खोलकर खोए अंदाज से देखने लगी। नहीं भूख मुझे, कोई नाश्ता नहीं करना चाहती। मारूफ बोलते हुए फिर से आंखों को मूंद गई। मारूफ प्लीज़ आशिर मुझे अकेला छोड़ दे। मारूफ का अंदाज देकर आशिर इसकी तरफ देखते हुए बाहर निकल गया। पीछे उसी हालत में बैठी रही। आज यमुना को आए हुए 2 दिन हो चुके थे। शाहज़िन की तरफ देखा तक नहीं था पर अब सब मिलकर नाश्ता कर रहे थे। मम्मा पापा आज मैं और यमुना जाने वाले हैं इस्लामाबाद के लिए क्योंकि लाहौर की जगह अब ट्रांसफ़र इस्लामाबाद कर दिया है उन्होंने मेरा और आज जाना है। पहले तो कल जाना था पर अब आज की फ़्लाइट है। शाहवेज़ के बोलने पर सबने इसकी तरफ देखा था। सना खुश थी जब इसे पता चला था क्योंकि वो चाहती थी कि यमुना शाहज़िन से दूर रहकर सुकून से रहे। तो बच्चे आपने अपनी पैकिंग वगैरह करनी ही थी। यमुना ने भी। मिसेस जहांगीर इनकी तरफ देखते हुए बोली, पप्पो मैं मदद कर दूंगी यमुना की। सना के बोलने पर शाहजैन भी होश में आया था जिसे शाहवेज की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। यमुना भी रिलैक्स ही थी क्योंकि वो खुद शाहजैन से दूर रहना चाहती थी। अच्छी बात है बच्चे, दोनों नाश्ता करके जाओ। इनके बोलने पर दोनों मुस्कुराती और फिर दोनों नाश्ता करने के बाद मिसेस जहांगीर से इजाज़त लेकर ऊपर की तरफ यमुना के रूम में चली गई।
वैसे अच्छी बात है भाई, हमें भी एक कंसाइनमेंट मिलने वाला है इस्लामाबाद, हम भी जल्दी आएँगे वहाँ। शाहज़ीन सैंडविच का पीस मुँह में डालते हुए बोला, वाओ! ये तो अच्छी बात है। शाविज़ खुश हो गया। तुमने वो असाइनमेंट लेने का फ़ैसला कर लिया? जहांगीर साहब हैरान हुए। जी डैड, क्योंकि मैंने सोचा था तो अच्छा लगा मुझे, मुझे वो इसलिए कि मैंने फ़ैसला इनके हक़ में किया है। शाहज़ीन मुस्कुराहट के साथ बोला, इसकी मुस्कुराहट पुरस्कारियत लिए हुई थी। वाह डैड, कम से कम अब आपका ये बच्चा आपकी मदद तो करता है। शाविज़ के बोलने पर सब हँस दिए। हाँ, हाँ, ये तो है। बस तुम खैर से जाओ और अपना और यमुना का ख़्याल रखना। जहांगीर साहब हँसते हुए प्यार से बोले, जी डैड ज़रूर। वो भी मुस्कुरा दिया। बहुत बनता है ना, मुझसे पंगा लिया था मिस्टर शाहज़ैन आपने। सना पुरस्कारियत लिए मुस्कुराते हुए स्टडी टेबल पर बड़ी फ़ाइल को देखकर कुछ करते हुए हँसी थी। वो मेरे भतीजे की तो कल सुबह सुबह वाट लग जानी है। सना हाथ में पकड़ी फ़ाइल को लहराते हुए हँसकर बोलकर बाहर निकल गई और कमरे में वापस आई थी, जहाँ शाहज़ैन थके से अंदाज़ में लेटकर सो चुका था। यमुना और शावेद दोपहर के जा चुके थे। पागल इंसान, काश इस दिल में तुम्हारा राज ना होता तो मैं सुकून में होती, पर बचपन से सिर्फ एक शख्स को चाहा और वो है शाहज़ैन। जहांगीर सना इसकी तरफ देखते हुए बोली, इसके चेहरे पे बिखरे बालों को माथे से पीछे करते हुए वहाँ अपनी लप रखते हुए अपना लम्ब छोड़ा था। हर पल हर लम्हा जब जब शाहज़ैन जहांगीर को मेरी ज़रूरत होगी, इसकी सना इसके साथ खड़ी रहेगी। वो इसकी तरफ देखते हुए बोली और मुस्कुराते हुए पीछे हट गई। पर तंग करना भी बनता है, वो तो मेरे खून में है। सना कबर्ड से अपने लिए कंबल निकालते हुए मुँह में बड़बड़ाते हुए सोफ़े पे लेट गई। दूर रहना चाहती हूँ, इतनी दूर कि कहीं तुम्हारे धुतकारने पर तकलीफ़ ज़्यादा ना हो। सब सोचते हुए वो नींद की वादियों में गुम हो गई। पर शाज़िन था जिसने इसकी तमाम हरकत को महसूस किया था और लब भींचे रहा। शाविज़, ये सब बहुत प्यारा है। यमुना जो अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी बाहर का मंज़र देखते हुए बोली। बाहर का मंज़र बहुत अच्छा हो रहा था। दोनों अभी-अभी कुछ देर पहले ही पहुँचे थे। रात का वक़्त था और आसमान पर बादलों का घेरा था। सामने से नज़र आते हुए पहाड़ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे थे। बहुत खूबसूरत है सब कुछ सच में। शाविज़ बोलते हुए यमुना के पीछे खड़ा रैकिंग पे दोनों तरफ हाथ रखते हुए सामने देख रहा था। पर मेरी यमुना से ज़्यादा कुछ भी खूबसूरत नहीं है। वो उसके कान में सरगोशी नुमा बोलते हुए अपनी नाक को इसकी गर्दन पर ट्रेस करते हुए वहाँ अपने होंठ रख चुका था। यमुना, जिसके दिल की धड़कन शाविज़ के करीब आने से ही तेज़ हो चुकी थी, शाविज़ के इस तरह करने से जी जान से काँप उठी। शाविज़, मैं थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है। यमुना बोलते हुए जल्दी से शाविज़ को खुद से दूर करते हुए अंदर भागी। शाविज़ अपने सर पर हाथ फेरता हुआ इसे बस देखता रह गया और उसके पीछे ही अंदर रूम में आ गया। यमुना जल्दी से बिस्तर में घुसकर चेहरे तक कंबल ले चुकी थी। शाविज़ को इसके अंदाज़ से गुस्सा आया पर खामोश रहा। वरना क्या मसला है तुम्हारे साथ? इसमें रोने वाली क्या बात है? शावेद, जो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, कंबल में इसकी लर्जिश महसूस करते हुए चेहरे से कंबल उतारा तो इसे रोते हुए देखकर बोला, क्या प्रॉब्लम है डैम इट, बताओ मुझे। शावेद इसकी तरफ देखते हुए गुस्से से चीखा। यमुना इसकी आंखों में गुस्सा और सटपन देखते हुए पीछे हटने की कोशिश में बेड से गिरती। शावेज ने हाथ बढ़ाकर इसे खुद की तरफ खींच लिया। अब दोनों इस तरह थे कि शावेज नीचे खड़ा था और यमुना इसके हिसार में थी। यमुना काँपते हुए लहजे में बोली, "शिश यमुना।" वो उसकी तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में बोलते, इसके लरज़ते हुए होठों पर होठ रखते इसे चुप करवा गया। यमुना, जो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, ज़ोर से शाविज़ की शर्ट को मुट्ठी में पकड़े हुई थी। "तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए अनलकी नहीं हो और आज तुम्हारा इनकार भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता।" शाविज़ इसके माथे से माथा टिकाया बोलते हुए इसे अपने मज़बूत बाजुओं के हिसार में लेते बोलकर इस पर झुका। शाविज़ को मेरा सच पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होने दूँगी। वो रोते हुए खुद से बोलते हुए शाविज़ को खुद से दूर धकेलने लगी। "मैंने कहा ना, आज नहीं।" वो मुस्कुराहट के साथ इसकी नम आँखों पे होठ रखते हुए इसके दोनों हाथों को काबू करते हुए यमुना के लज़रते हाथों को फिर से नरमी से छूते हुए इसके चेहरे से इनकी गर्दन अपना लम्स छोड़ने लगा। "शाविज़, छोड़े मुझे।" यमुना अपने हाथों को छुड़ाते हुए चीखी। "हविस पूरी करना चाहते हैं आप मुझसे अपनी, इसलिए मेरे इनकार करने के बावजूद भी मेरे करीब आ रहे हैं।" यमुना रोते हुए चीखी। शाविज़, जो इसके इनकार को, इसकी झिझक और इसका खौफ समझ रहा था, इसके लफ्ज़ सुनकर एक पल में इससे पीछे हुआ। "क्या बकवास की है तुमने?" शाविज़ इससे पीछे होते होते हुए बोला, पर लहजे में गुस्सा था।
हाँ, सच ही बोला है। वो आपको हवस है ना, यमुना अभी बोल ही रही थी कि शाविज़ का हाथ उठा था, पर इसने अपना हाथ हवा में ही रोक लिया। बीवी हो तुम मेरी यमुना, अगर इतनी हवस होती तो तुमसे कब का पीछे छुड़ा कर तुम्हें वहीं फेंक कर आता, अपने साथ मत लेकर आता। इस दिन से अब तक तुम्हें इसलिए छोड़ा हुआ था कि क्योंकि तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, तुम्हारा एहसास कर रहा था, पर तुमने तो मेरी औकात मेरी नज़र में दो कौड़ी की कर दी। शाविज़ इसकी तरफ देखते हुए गुस्से और सर्द लहजे में बोला, आँखें गुस्से की वजह से लाल अंगारा हो रही थी। यमुना को अपने कहे अल्फाज से शर्मिंदगी हुई, पर अब लब भेजे नज़रों को झुका गई। आई एम सो सॉरी शीश, यमुना अभी बोलती शाविज़ ने हाथ के इशारे से चुप करवा दिया। एक और लफ्ज़ नहीं, नहीं ज़रूरत मुझे तुम्हारी सॉरी की। हवस है ना मुझे आज अभी इसी वक़्त से दूर कर रहा रहूँगा मैं तुमसे, और मैं हवस का मारा लगता हूँ तुम्हें। मेरी मोहब्बत की तौहीन की है तुमने यमुना, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बस, वो उसकी तरफ देखते हुए बोलकर पीछे हुआ। अब से मैं शावे जाएँगे तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा जब तक तुम ना चाहो। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन तक वापस भेज दूँगा तुम्हें मैं। इस दफ़ा शावेज़ बोला तो उसका लहज़ा हर एहसास से आरी था। मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ, तुम सुकून से सो सकती हो। शाविज़ इसे मुकम्मल इग्नोर करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। यमुना रोते हुए बस इसे देखती रह गई। ये क्या कर दिया मैंने? मुझे छोड़ देंगे? वो रोने लगी। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं शाविज़ को सच बता सकूँ, वरना मैं ऐसे ही घुट-घुट कर मर जाऊँगी। यमुना तकिए में मुँह छिपाए सिसकते हुए बोली।